Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding men's wear, jeans, t-shirt, shirts, jackets, caps, shoes, undergarment, silver, belts, wallet, watches, perfume, bags, socks, lower, and capri. Women's wear, kurti, palazzo, nighty, capri, lower, t-shirt, dupatta, comfort pant, leggings, designer dress, footwear, and all other western wear. Wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti, and modi jacket. You are welcome Brown Junction, men's, women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193559193 9424999991. नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज़ की। बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसपहरा के जंगल में 6 सितंबर 2020 को झाम सिंह धुर्वे नामक ग्रामीण की मृत्यु के जांच के संबंध में आदिवासी समाज द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस दौरान आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों को सुना और बताया कि बसपहरा में मृत झाम सिंह धुर्वे की मृत्यु की दंडाधिकारी जांच के आदेश कर दिए गए हैं और अपर कलेक्टर बैहर शिव गोविंद मरकाम को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस घटना की CID जांच भी कराई जा रही है। शासन के नियमों के अनुसार मृतक के परिवार को राशि प्रदान की जाएगी और इसकी प्रक्रिया प्रारंभ है। मृतक के एक पुत्र को पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर नियुक्ति भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी मृतक के एक पुत्र को नौकरी दी जा रही है। मृतक के पुत्रों को शीघ्र ही नियुक्ति आदेश भी प्राप्त हो जाएंगे। आदिवासी समाज द्वारा जो भी मांगे ज्ञापन के माध्यम से सामने रखी गई है उन्हें कार्यवाही के लिए शासन को भेजा जा रहा है। इस घटना की जांच रिपोर्ट में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी मौजूद थे। चांगोटोला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बटवा के ग्रामीणों ने रेत के उत्खनन को लेकर आवाज़ बुलंद की। ग्राम के सरपंच का कहना है कि बिना मेरी परमिशन के ग्राम की सड़कों से भारी भरकम डंपरों का आवागमन किया जा रहा है और भारी डंपरों के चलन की वजह से ग्रामीण सड़क बदहाल हो रही है। कहा है कि जल्द से जल्द रेत के उत्खनन का कार्य बंद किया जाना चाहिए। ग्रामीणों के अनुसार जब रेत घाट स्वीकृत नहीं हुए थे तब 600 रुपये के हिसाब से रेत मिल जाती थी, परंतु अब रेत घाट वाले कहते हैं कि 3000 ट्राली के हिसाब से ही आपको रेत खरीदनी होगी। ऐसी स्थिति में गरीब लोग कहां से रेत लाए? भारी भरकम डंपरों के परिवहन से किसी दिन ग्रामीणों की जान भी जा सकती है। बस्ती के अंदर से ही जा रहे डंपरों से रोड के किनारे निर्मित कच्चे मकान हिलने लगते हैं, जिस कारण अनहोनी का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रशासन से ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द उक्त रेत घाट को निरस्त किया जाए, अन्यथा आगामी दिनों में वे बड़ा आंदोलन करने मजबूर होंगे। प्रधानमंत्री आवास के मेरे पंचायत में 62 मकान हैं, जिसमें अगर हमने यहाँ से बाहर गई रेत बाहर परिवहन होगा तो यहाँ की पंचायत की जनता को रेत कहाँ से मिलेगी? अभी आपको क्या हिसाब से मिल रही है ट्रॉली का? ट्रॉली का अभी 600 रुपये 600 रुपये ट्रॉली में मकान बन जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में अभी ज़्यादातर ज़रूरत है। और रेत घाट से अगर आप ले रहे हैं तो क्या हिसाब से मिल रही है आपको? 3500 रुपये। 3500 रुपये। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारे पंचायत से रेत का परिवहन नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्या है, हम ये रेत ले जा रहे हैं चुपचाप, हमको बताया नहीं गया है कि हम रेत ले जा रहे हैं। थोड़ा सा चर्चा भी नहीं हुआ हमारे साथ, हमको मालूम नहीं था। हमको जब मालूम चला तो हमने सारे ग्राम की जनता को लेके आया है। उप सरपंच है, हमारे पंच है, हमारे गांव के नागरिक हैं, ये सब है। तो हर क्रॉस होते हैं, छोटी छोटी रोड है यहाँ गांव देहात की हैं। हमारी जनता को अभी खेती बाड़ी का काम है उनका, तो छोटे छोटे क्रॉस होते हैं, बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे, अपने माँ बाप चले जाते हैं खेत बाड़ी में। कभी बच्चा अगर ट्रक के वहीं आ गया, तेज चलता है डंपर, उसका वजन वो बच्चा कैसा सह पाएगा? इसीलिए यहाँ से मैं अपने ग्राम पंचायत बटुआ से ले जाने नहीं देती।
वाहन जाती है, हम वाहन को नहीं देख पाते, हमारे बच्चे रोड में खेलते हैं। इसके लिए मैं मुद्दा उठा रहे हैं कि ये वाहन यहाँ से नहीं जाना चाहिए और रेत यहाँ की चोरी नहीं होना चाहिए। नहीं ले जाने देना चाहते, क्योंकि हमें रेत बहुत महंगा पड़ रहा है। अभी अब मकान बन रहे हैं, पहले हमें 500-600 रुपये ट्राली पड़ जाती थी, अब 3-3.5 हज़ार ट्राली पड़ रही है। हम ऐसी तो गरीब हैं, कहाँ से इतना महंगा रेत खरीद पाएंगे और मकान बनाएंगे। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के बालाघाट जिला अध्यक्ष श्यामराज प्रजापति के नेतृत्व में आज राज्य के भूमिहीन गरीब परिवारों और मजदूरों की अनदेखी को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में शासन प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया गया कि प्रदेश सहित जिले में कई भूमिहीन और गरीब परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है और वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले अनाज के भरोसे ही अपने परिवार को पालते हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो रात दिन मजदूरी करने के बाद भी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में परिवारों को शासन आर्थिक मदद या पेंशन जैसी सुविधा प्रदान करे। उन्होंने बताया कि सरकार में जाने वाले नेताओं को बाकायदा एक बार विधायक या सांसद बनने के बाद सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती है और रिटायरमेंट तक उन्हें सरकार की ओर से उपकृत किया जाता है। ये है कि किसानों के साथ में और सरकार सभी लोगों के साथ में खड़ी है, लेकिन हम जैसे गरीबों को अनदेखी और नज़रअंदाज किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इसीलिए हम लोग ज्ञापन मजबूरवश हमें ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है। यदि हमारे मांगे पूरी नहीं होती तो हम सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोलने के लिए तैयार रहेंगे।